Today we continue for class 10, chapter number 14, statistics. In the previous lecture we can see there are क्वेश्चन नंबर 3, 4 जहाँ तक आपके कंप्लीट हो गए थे. आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 और 6. कौन से मेथड से देखते हैं. इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर वे आर सेलिंग मैंगो केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस. फ्रूट मार्केट में जो वेंडर होता है वो मैंगो बेच रहा है पैकिंग करके. दिस बॉक्सेस कंटेन वेरी नंबर ऑफ मैंगोस. अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग मैंगो है. द फॉलोइंग वाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बॉक्सेस. यानी 50 से लेके कितने बॉक्स में कितने मैंगो है ये आपको वेरिंग दिया हुआ है. फाइंड द मीन. व्हाट इज टू फाइंड मीन ऑफ मैंगोज. मीन ऑफ मैंगोज kept in packing boxes. In packing boxes. पैकिंग बॉक्सेस में अपन ने क्या किया हुआ है, आपने मैंगोज रखा हुआ है, उसका मीन निकालना है. Which method finding did you choose? आप कौन सी मेथड चूज करना चाहते हैं आप पे डिपेंड है. जैसे कि आपने एज्यूमिंग मेथड ले लिया था, डायरेक्ट ले लिया था. आज आप लेते हैं स्टेप डेविएशन मेथड. आप चूज करते हैं कौन सी मेथड चूज कर रहे हैं आप टुडे वी चूज द स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड. जब भी आप कोई मेथड चूज करते हैं तो पहले आप उसका क्या कर लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए और क्या कर लीजिए, पूरा जो रॉ डाटा है वो लिख लीजिए. स्टेप डेविएशन मेथड में आपका फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू यू बार. ओके, एच इंटू यू बार. ये होता है आपका एज्यूम मीन जो अपन वैल्यू लेते हैं एप्रोक्सीमेटली मीटर. एच होता है आपका क्लास वेट. ठीक है, जब वो क्लास करेगा कंटिन्यूअस रहेगा. यू बार इज इक्वल टू होता है समीशन एफ आर इंटू यू बार डिवाइड बाय समीशन एफ आर जो अपन निकालेंगे. और यू आर इज इक्वल टू होता है एक्स आर माइनस ए बाय एच. ये होगा आपका रॉ डाटा अपन जो टेबल से कनेक्ट करेंगे. ठीक है, क्या आपको समझ रहा है. These are the data we are collecting from the data. जब भी आप स्टेप डेविएशन मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यू प्रिपेयर टेबल ऑफ हाउ मेनी कॉलम, 6 कॉलम. एटलीस्ट आप 6 कॉलम का टेबल बनाइए. 5 का भी बनाए तो चलेगा लेकिन 6 का बनाएंगे. फर्स्ट वन इज योर क्लास, सेकंड वन इज योर फ्रीक्वेंसी, थर्ड वन इज योर क्लास मार्क, फोर्थ वन इज जिसको अपन डी आई भी बोलते हैं कभी. डी आई इज इक्वल टू एक्स आर माइनस ए. फोर्थ वन दैट इज यू आई इज इक्वल टू डी आई बाई एच, डी आई बाई एच या फिर एक्स आई माइनस ए बाई एच. और लास्ट वाला कॉलम होगा आपका एफ आई इंटू यू आर. ठीक है, व्हाट इज योर क्लास. क्लास यानी है नंबर ऑफ मैंगोज. कितने मैंगोज है 50 से लेके 52 मैंगोज. कितने बॉक्सेस में रखे हुए हैं 15 बॉक्सेस में रखे हुए हैं. 53 से लेके 55. ओके, कितने मैंगोज कितने इसमें अवेलेबल. यहाँ पे क्लास कंटिन्यूअस नहीं है. क्लास कंटिन्यूअस जब नहीं रहा, एक बात ध्यान रखना अपने को, व्हेन वी सॉल्व द प्रॉब्लम इन द स्टैटिस्टिक्स यू ट्राई टू मेक द क्लास आर कंटिन्यूअस. यहाँ पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब मोड निकालते हैं आप, मीडियन निकालते हैं, उस वक्त क्लास कंटिन्यूअस होना चाहिए. जब आप फ्रीक्वेंसी लिस्ट का कर्व निकालेंगे, हिस्टोग्राम निकालेंगे, तब क्लास कंटिन्यूअस होना चाहिए. इस वक्त आपको क्लास लेते वक्त इसका डिफरेंस देना है, आपको बताता हूँ बाद में. देन वी से हाउ मेनी 110. देन 56 टू 3 का डिफरेंस है 56 टू 58. देन 59 टू 61, then 62 to 65. Okay, this 62 to 64. Okay, वन बाय वन क्लास चेक कर लो क्या क्या है. 58 हो गया, 58 से लेके 59 से लेके 61, 62 से लेके 64. Okay, here prepare the table for frequency distribution table. ये अपना frequency distribution table दिया हुआ था आपको. नंबर ऑफ मैंगोज 110.
135 ये फाइनाइट नंबर ऑफ बॉक्सेस 135 115 देन 25 समीशन यफा कितना गया यफा चेक कर लो 5 और 5 10 and 15 and 10 20 का 0 कैरी का 2 और 1 3 3 और 1 4 4 3 7 8 9 10 9 10 का 0 कैरी का 1 1 plus 1 2 2 plus 1 3 3 plus 1 4 ओके ये वैल्यू थोड़ी चेक कर लेना एक बार थोड़ा सा लगेगा चलेगा 5 10 15 20 का 0 कैरी 2 4 5 6 7 8 9 10 0 कैरी 1 2 3 4 करेक्ट। अब आपको क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं आप? क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अपर लिमिट किसकी आपकी 52 लोअर लिमिट कितना है 50/2 दैट इज 50 प्लस 52 कितना हो गया 102/2 यानी आपका क्लास मार्क हो गया 51। एक क्लास का क्लास मार्क निकालना है सिर्फ आपको कितने का डिफरेंस है 3 कितना हो गया ये 54 55 57 then 60 then 63 ओके ये आपने ले लिया क्लास मार्क। फिर आपको एक्स माइनस ए ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है अपने को क्या करना एज्यूम मीन चूज करना। एज्यूम मीन क्या करते हैं अपन अप्रोक्सीमेटली मिडिल वैल्यू लेते हैं 1 2 3 4 5 ये आपको मिडिल दिख रहा है 57 फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम है चलेगा। तो आपने क्या कर लिया एज्यूम मीन ए इज इक्वल टू आपने निकाल लिया 51। तो आपका फार्मूला क्या हो गया पे dr इज इक्वल टू xi माइनस 57 ओके। अब टेबल बना रहे हैं 51 माइनस 57 ओके 51 माइनस 57 कितना हो गया -6 देन थोड़ा सा इससे लिख देता हूं 51 माइनस 57 है ना 57 माइनस 51 दैट इज 51 का क्लास मार्क और 57 क्या है आपका एज्यूमिंग कितना हो गया -6 54 माइनस 57 माइनस 3 57 माइनस 57 0 60 माइनस 57 3 63 माइनस 57 6 फिर से एक बार चेक कर लो 15 माइनस 57 माइनस 6 हो गया 54 माइनस 57 बड़े नंबर माइनस 3 57 माइनस 57 0 60 माइनस 53 हाँ। अब मैंने आपको बोला था कि क्लास वेट देते वक्त आपको लगेगा एच होता है आपका क्या होता है दैट इज कॉल्ड नथिंग बट द क्लास वेट एच इज इक्वल टू अपर लिमिट। अब यहाँ पर ट्रू लिमिट नहीं दी है तो अपने इसका डिफरेंस लोगे कि कितना हो जाएगा 55 माइनस 52 इज इक्वल टू 3। एक्चुअली अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट इसकी ट्रू लिमिट कितना होगा इसका ट्रू लिमिट होता है 49.5 से लेकर 52.5 जब क्लास कंटिन्यूअस में रहे तो ऐसा करता है। इसका डिफरेंस लेंगे तो आपको कितना आएगा 3 आएगा। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंड यू ओके। तो आपका क्लास वेट हो गया 3 यानी कितना हो गया -6/3 कितना हो गया -2 -3/3 हो गया 1 0/3 0 3/3 1 3/2 कितना सर कितना यहाँ पर वैल्यू 6/2 हो गया आपका 6/3 2। आगे हमें फिर से चेक करो एक वैल्यू इसलिए हम बार बार इसको बार चेक करके लिखिए क्योंकि एक के यदि यहाँ पर कैलकुलेशन गलत होता है तो यह पूरा आंसर गलत होता है -6 ui दिया हो गया di/h -6/3 -2 -3/3 1 0/3 0 3 3/3 1 6/3 कितना हो गया आपका 6/3 इज इक्वल टू 2। फिर आपके पास क्या है fi into ui fi क्या है 15 into -2 कितना हो गया चेक करो 15 into -2 -13 फिर 110 ओके -3/3 -1 है into माइनस कितना हो गया -110 देन 135 into 0 कितना आ गया 0 देन 115 frequency into 1 कितना हो गया 115 ओके देन 25 into 2 25 into 2 कितना हो गया दैट इज नथिंग बट द 50। इन दोनों की एडिशन क्या होती है प्लस कितना होगा देखो दैट इज -140
इनों के एडिशन देख लो कितना हो गया, दैट इज 5 प्लस 1 6 165। इसलिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ऐसे एक्स्ट्रा में आप लिख सकते थे। क्या लिखेंगे, इन दोनों के एडिशन -140, इसका 165, यानी आपके पास समीशन FI into UI कितना आ गया, FI into UI आपके पास आ गया 165 with the equal to 25। we have all the data, अभी आपका सभी डाटा आ गया, FI into UI भी आ गया। कितना आ गया FI into UI, देखो 25 अपॉन कितना है ये 400। ओके, अब इसका डिवीजन करेंगे कितना आएगा, देखो डिवीजन करते आप इधर आप करेंगे 25 अपॉन 400, 0 पॉइंट अगेन एक 0 लेना पड़ेगा, 0 4 6 24 बराबर 0 है ना। कितना हो जाएगा, 6 4 24 रिमेनिंग 100, 4 2 800 रिमेनिंग 200, 5 यानी 0.625। कितना आ गया इसका डिवीजन, कितना आ गया, दैट इज 0.0625। ये काय की वैल्यू भी आपकी, दैट इज FI UI की वैल्यू हुई 25 अपॉन 400। अभी आपका सभी डाटा होगा, चेक करो, आपको निकालना है मीन। मीन इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आपके पास, चेक करो कितना है आपके पास 57 प्लस h की वैल्यू कितनी आपके पास 3 इंटू कितना आ गया, 0.0625। ओके, देन वी विल डू इट, ये आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट इज 57 प्लस 3 5 15 का 5 कैरी का 1, 3 2 6 and 1 7, 3 6 18, 0 पॉइंट कितना हो गया 57 पॉइंट का पूरा नंबर है 1875। चाहे तो इसको अप्रोक्सीमेटली भी लिख सकते हैं। मीन ये आपका अप्रोक्सीमेटली का सिंबल 57 पॉइंट, 5 से नंबर बड़ा हो गया तो हो जाएगा 8 से बड़ा हो जाएगा तो 919 means in this way that is nothing but the approximately। what is the find the mean of mangoes kept in the packing boxes। तो आप आंसर लिख सकते हैं mean of mangoes kept in packing boxes is equal to कितना आ गया 57.19 mangoes। ओके, इन दिस वे वी कैन कंप्लीट दिस प्रॉब्लम। इस तरह से आपने क्या कर दिया, ये प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। आगे है एकदम इजी है, प्रोवाइडेड यू कैन नेवर डू एनी मिस्टेक इन एनी कैलकुलेशन। कोई भी कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर आप कर रहे क्वेश्चन नंबर कौन सा, कंटिन्यू और क्वेश्चन नंबर, आप क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। कौन से मेथड से करते हैं, द फाइंड मीन ऑफ बाय सुटेबल मेथड। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा है क्वेश्चन 6 में, द टेबल शोन बिलो एक्सपेंडिचर ऑफ फूड 25 डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड। ठीक है, आपको क्या करना है, फाइंड मीन डेली एक्सपेंडिचर, मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर, मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड। ठीक है, जो भी आएगा फार्मूला आप आंसर लिख लेंगे। अब आप बाय यूजिंग सुटेबल मेथड दूसरी मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं। अभी आप और एक प्रॉब्लम स्टेप धीरे से लेते हैं, फिर इसके बाद के प्रॉब्लम बनाइए, आप क्या करेंगे एज्यूमिंग मेथड से लेंगे। अभी आप स्टेप डेविएशन मेथड कंटिन्यू कर लेते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड, मैंने आपको ही बोला जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसका फार्मूला लिख लीजिए। मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस h इंटू u बार। ये क्या है आपके पास, एज्यूम मीन है जो आप टेबल से रख लेंगे। ओके, देन h क्या है, क्लास विड्थ है जो आप वैल्यू निकालेंगे और निकालेंगे अपन वहां से टेबल से, क्लास कंटीन्यूअस होना चाहिए। u बार इज इक्वल टू क्या होता है, समीशन fi इंटू ui डिवाइड बाय समीशन fi, जो भी अपन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर u बार इज इक्वल ui क्या होता है,
ui इज इक्वल टू xi माइनस a बाय h। h क्या होता है आपका क्लास वेट। ठीक है, हियर प्रॉब्लम टू दैट प्रिपेयर टेबल ऑफ हाउ मेनी कॉलम 6 कॉलम क्लास। सेकंड फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन fi कहते हैं। आप fi के बाद आपका होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क के बाद होता है आपका जिसको आप di कहते हैं, ये भी फिर चलेगा xi माइनस a। नेक्स्ट होता है क्या होता है ui इज इक्वल टू di बाय h। और लास्ट होता है ना fi इनटू ui। हियर टेबल ऑफ दिस। इस तरह से आपको थोड़ा लेंदी टेबल बनाना पड़ेगा, एकदम सिस्टमैटिक। ओके, जब एकदम क्लियर कट लिखते हैं तो ये फुल क्रेडिट क्या है फॉर्म देखो 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350। ओके, ये तो प्रिपेयर टेबल और इस तरह से आपने क्या कर दिया, टेबल तैयार कर लिया है। तो प्रिपेयर टेबल ऑफ दिस आप क्या तैयार करते जा रहे हैं। यहाँ पर आपको वैल्यू निकालना है समीशन या 5 into ui। यहाँ पर आपको ये वैल्यू समीशन या 5 रख लीजिए। वैल्यू 4 + 5 9, 9 + 12 21, 21 और 2 फिर 23 और 2 25। आपको या 5 की वैल्यू कितनी है, कितनी निकाले आपके समीशन या 5 इज इक्वल टू 25 दिया। ये 25 का वैल्यू इसका। अब रिमेनिंग अपन क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड आउट द क्लास मार्क। पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, क्लास मार्क। xi इज इक्वल टू आप क्या करते हैं, अपर लिमिट कोई भी क्लास लीजिए 150 प्लस लोअर लिमिट 100, 150 ओके ना। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, 250 बाय 2 कितना हो गया 125। कोई भी एक क्लास का क्लास मार्क निकाल लीजिए। 125 कितने का डिफरेंस है 50 का, कितना हो गया 175। 175 में 50 ऐड कर दें 255, देन 275 एंड 325। एक क्लास निकाल गया। जब यहाँ पर क्लास कंटिन्यूअस है तो क्लास में निकालने में कोई तकलीफ नहीं है। h क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 150 माइनस दैट इज 50। ये हो गया आपका क्लासमेट 50। एक एक डाटा आप कलेक्ट करते जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्या बताया था, यू टेक लेटेस्ट एज्यूम में। आप तो एज्यूमिंग क्या करेंगे 1 2 3 4 5 मिडल वैल्यू, नो डाउट आपके पास मिडल वैल्यू आ गया दैट इज 225। आपने एज्यूमिंग कितना ले लिया 225। वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज आपका एज्यूमिंग चूज करना है। यहाँ पर दिया एज्यूमिंग क्या होगा आपके पास, that is xi minus 225, 125 minus 225 कितना होगा minus 100, 175 minus 225 कितना minus 50, 225 में से 225 minus 225 कितना 0, 275 minus 250, 225 okay is equal to 50। then 325 minus 225 is equal to that is 100। okay चेक करो 125 से बड़े नंबर से लगा 225 से 50, 225 0, 275 50 that is 100। then dr is equal to xi by r। dr कितना आया था आपका 50 and that is dr upon 50। then सब्स्टिट्यूट करो, एकदम आप लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या हो जाएगा -100 अपॉन 50, -2 अभी -1 होगा बराबर, -50/50 कितना होगा -1, 0/50 0, 50/50 कितना होगा 1, 100/50 दैट इज नथिंग बट द 2। ओके देन मल्टीप्लाई 4 into -2, 4 into -2 या 5 into -8, 5 into -1, 5 into -1 कितना हो गया -5, 12 into 0, 12 into 0 कितना हो गया 0। यहाँ पे ऐसे आप एक्स्ट्रा प्लस माइनस प्ले कर सकते हैं अलग से। देन 2 into 1, 2 into 1 हो गया आपका 2, 2 into 2, 2 into 2 हो गया आपका 4, कितना आ गया -5 -13, 2 2 4, 4 और 2 6 यानी इसका समीशन या 5 का कितना आ गया
13 minus 6 that is minus 7. फिर से चेक करो 4 into minus 2 minus 8, 5 into minus 1 5, minus 8 minus 2 minus 13 that is 2 into 1 2, 2 2 is 4, 4 plus 2 6, 12 into 0 आपने यहाँ निकाल के रख दिया पैसा। क्या कितना आ गया ये? that is वैल्यू आपके यहाँ कितनी आ गई थी? -7 upon 25 0.25 to the 50 ओके कितना आ गया 25 to the 50 रिमेनिंग 2 है ना 25 ऐसे कर सकते हैं आप कंफ्यूज हो रहे हो तो 20 0 पॉइंट देके 0 25 to the 50 रिमेनिंग 20 0 25 कितना आ गया दैट इज इक्वल टू -0.28 ओके एक इक्वल निकालिए आपने यू शुड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट ये आपने निकालिए वैल्यू निकालिए दैट इज नथिंग बट द एच बार पे आपको निकालना क्या है मीन एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है आपका a प्लस एच इंटू यू बार ये की वैल्यू कितनी है लिए थे आपने 225 प्लस एच कितना है आपके पास क्लास वेट 50 इंटू -0.28 दैट इज 225 माइनस एक जीरो पहले दे दिया आपने 5 का 40 का 0 कैरी का 1 5 टू 10 एंड 1 11 कितना होगा 225 माइनस 11 5 माइनस 4 1 200 दैट इज 5 4 2 140 यानी मीन कितना आ गया आपका 200 कितना आ गया चेक करो इसका कैलकुलेशन कहीं आपको कैलकुलेशन गलत लग रहा है तो देख लो 25 इज़ा 14 होता है 25 इज़ा 140 हो जाएगा ना डायरेक्ट ले ले तो 5 इज़ा 20 ले ले तो 5 to 10 and 2 carry 25 5 इज़ा 40 का चल कैरी का 4 5 का 10 and 4 14.0 कितना हो गया ये 14 आएगा ना तो ये कितना हो गया आंसर आपका 225 minus 14 211 क्या निकाल लिया आपने मीन इज इक्वल टू 211 व्हाट इज द आंसर फाइंड मीन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड तो आपने क्या लिखा मीन ऑफ डेली एक्सपेंसेस ऑन फूड कितना निकल गया आपका दैट इज ₹211 ये कितने वैल्यू निकाली आपने दैट इज मीन ऑफ वी फाइंड द मीन ऑफ 25 वैल्यूज बाय यूजिंग द दैट इज व्हिच मेथड यूज किया आपने कौन सी मेथड यूज किया स्टेप डेविएशन मेथड स्टेप डेविएशन मेथड का आपका फार्मूला है एस बार इज इक्वल टू a प्लस h इनटू u बार ठीक है आप पहले एप्रोप्रिएट मेथड चूज कर लीजिए चूज करने के बाद में आप जैसे स्टेप डेविएशन लिया तो x बार इज इक्वल टू a प्लस h इनटू u बार ये आपका एज्यूमिन है दो एज्यूमिन आप अप्रोक्सीमेटली मीटर वैल्यू लेते हैं आप h है आपका क्लास वेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्रोवाइडेड क्लास आर कंटीन्यूअस a आपका u बार है u बार इज इक्वल टू xi माइनस a बाई h या फिर इसको di बाई h लिखते हैं ये चलता क्लास वेट होता है xi क्लास मार्क अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द टेबल ऑफ 6 ब्लॉक्स एंड फाइंड fi देन फाइंड fi into ui u बार इज इक्वल टू fi ui डिवाइड बाय fi इसमें से आपको u बार की वैल्यू निकल जाएगी और आपने वैल्यू रख दिया इस तरह से आप मीन निकाल सकते हैं सेम प्रॉब्लम इतना है केयरफुली सॉल्व करना है सी यू बाय रिमेनिंग 2 और 3 प्रॉब्लम्स आर रिमेनिंग वी आर कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो सी यू बाय